उस पर अगर एक प्रशासन नहीं करेगी भाई तो उसके ऊपर है ना कानून सिस्टम है ना। हम छोड़ेंगे गांव का पूरा गांव उग्र है, खेला होगा उन लोगों के साथ। भैया आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हमारे गांव में जो लोग आएगा उनके साथ हम खेला करेंगे। तो उसी के हैं तो उसी से शादी कर लो ना। शादी नहीं करते तो नहीं करें, नहीं इसलिए नहीं करते हैं। देखिए एक तो हम आपसे क्या शुरू ही में बोले कि दुनिया का कोई भी मर्द चाहेगा कि 10 औरत के पास हो जाए। दुनिया की कोई भी मर्द चाहेगा कि उसकी औरत 10 लोगों के हाथ में जाए। नहीं हम लोग को शर्म आ रहा है सब बात कहने में। बात समझिएगा हमारे, हम लोग से हट्टे खट्टे उन लोग के लड़के हैं। उन लोग को शर्म नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने माँ बहन को बंद करवाते हैं, नहीं जाने दो, हटाओ, खत्म करो। हम लोग हट्टे खट्टे, हम लोग खुद खिलाएंगे पिलाएंगे। पढ़ लिख के एकदम नौजवान पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आज़ाद वीआईपी न्यूज। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद गाजीपुर में, वीरों की धरती पर। मैं आपको बता दूं, जनपद गाजीपुर में एक बासुका करके गांव है जहां पर लोग तमाम प्रकार की बात रखते हैं। उसमें तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है कि बिना शादी किए बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ये उसी गाँव के लोग हैं। मैं उनसे जानकारी लूँगा आखिर ये क्या सच्चाई है और ऐसा वीडियो क्यों वायरल हुआ है। क्या नाम है आपका, आखिर वीडियो कैसे वायरल हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सैफ पड़ेगा जी। अच्छा, ये बताइए, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है क्या है, पूरी मामला के सच्चाई? मामला ये है कि हमारा गांव मुजरे के नाम से प्रसिद्ध है। जी। मुजरे के आड़ में धीरे धीरे वेश्यावृत्ति का धंधा उत्पन्न होने लगा। चूंकि 1983 में लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के पश्चात एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसीराज भरकर, जिस वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल बन जाता है और लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। फिर 1992 में लोग भी इसका विरोध करने लगते हैं। 1992 विरोध करने के पश्चात एक व्यक्ति इम्तियाज करके रहते हैं, जिन्हें गांव से बाहर एक कुएं में जो है कि मार के फेंक दिया जाता है। मामला अब शुरू कब हुआ कि आज से 4-5 महीने पीछे आप जाइएगा तो कुछ गंदे गंदे वीडियोज़ और फोटोज़ सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू इनका वायरल होने लगा, जिससे क्षेत्र में माहौल फैल गया। लोग बोलते थे कि यार बॉस्का में पहले तो वेश्यावृत्ति था, लेकिन वैसा नहीं था, आज मोबाइल पे लोग देख रहे हैं। तो भाई होने लगा। तो हमारे गांव में लगभग 20,000 की आबादी है, 36 जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। तो भाई गांव के लोग जाहिर सी बात है, कोई भी समस्या होगी तो प्रधान के पास आएंगे। तो सारे लोग आएंगे, प्रधान जी पहले तो था लेकिन कैमरे के सामने नहीं था, सोशल मीडिया के सामने नहीं था, अब खुल के हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे गांव से गंदगी खत्म हो जाए। प्रधान जी ने कहा ठीक है, जहां अगर गलत है सही के लिए हम खड़ा है। गांव ने हमें चुना है और गांव में जो भी समस्या होगी उसको हम उस समस्या का निवारण करने के लिए तैयार हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि जीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाता है कि मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे गाँव में ये काम हो रहा है। उनको अवगत कराने के बाद तुरंत चौकी इंचार्ज आते हैं हमारे कामाख्या धाम के और इन लोगों को मना कर देते हैं कि भाई आप लोग ये काम न करें। इस काम के होने के बाद फिर ये अपना रिपोर्ट लगा देते हैं। रिपोर्ट लगाने के पश्चात क्या होता है कि ये लोग फर्जी तरीके से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, एनजीओ का, जिसमें बच्चों को सिखाने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि आप वेश्यावृत्ति चाहे अश्लील नाच गाना जैसे काम करें। मतलब बाहरी लोग ना वह बच्चों को सिखाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन लेके तुरंत एसडीएम सेवराई के पास जाती हैं और एसडीएम सेवराई इनको अनुमति दे देते हैं। क्योंकि एसडीएम साहब को उतनी जानकारी रहती नहीं है कि भाई इसमें क्या नियम है, क्या जियो है। हम एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब बोले कि नहीं, हम उन लोगों का कागज़ हम लोग को परमिशन दे दिए, तुम निरस्त कराओ, फिर हम देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसका बायलाज लाते हैं, उसका जियो लाते हैं और जिला अधिकारी महोदय को तुरंत उनके सामने पेश करते हैं और तुरंत ही सेवराई एसडीएम को फ़ोन करके वो तत्काल फटकार लगाते हैं कि वेश्यावृत्ति और नाच गाना का भी कोई लाइसेंस होता है क्या, तत्काल उसे बंद कराओ। चूँकि अब बंद हो गया है, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, कि हमारे साथ न्याय होगा। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ये जब प्रधान जी ने मुद्दा उठाया तो प्रधान जी पे गलत टिप्पणियाँ का ये लोग प्रयोग कर रही हैं। और देखिए, कहने का मतलब है कि जब आपको नाली साफ करना है तो नाली में आपको जाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर नाली साफ करना है तो छींटा पड़बे करेगा, उस पर ध्यान नहीं दें। हमारे कहने का मतलब है कि भाई अगर चोर को चोर कहिएगा तो उसको और बुरा लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव से गंदगी खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ये लोग पलायन कर जाए। पलायन का मतलब कि भाई बताइए, भारत के किसी भी गांव में, पूरे प्रदेश में घूम लीजिए आप, पत्रकार मतलब आपको मालूम होगा, प्रदेश के किसी भी गांव के किसी भी शहर में एक मड़ुआडी करके था। मड़ुआडी बनारस में होता था, लेकिन योगी जी ने उसे भी खत्म कर दिया। तो हम जब शहरों में ये चीज़ें नहीं है तो गाँव में कहाँ से? और अगर इन लोगों को इस नर्क में रहना है तो शहरों में रेड लाइट एरिया वगैरह बनाएगा, वहाँ जाकर कर सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कि रोजी रोटी का, ये देख लीजिए, 1,000 2,000 स्क्वायर फीट में इनका घर है, हर शहरों में फ्लैट है। जीविका का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि ये लोग एक मुद्दा बनाए। हाँ, ये मुद्दा है इनके भर में, नौजवान हमारे हिसाब जैसे लड़के हैं बैठ के खाते हैं। हाँ, कम समय में अधिक पैसा कमाना इनका एक पेशा हो गया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग जब बाहर जाते हैं तो जैसे बताते होंगे हम बासुका गांव से हैं, कुछ
अजीब होता होगा। दरअसल मैं पीजी कॉलेज गाजीपुर में इस समय ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। दरअसल मैं जब एडमिशन कराने गया तो कुछ फॉर्म फिलअप कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, तो लोग पूछेंगे भाई अरे कहाँ घर है, तो बसु का, तो लोग मुस्कुराने लगे, तो हमें शर्म से लगने लगी। तो यार हम कहें कि यार हम किस गांव में पैदा, हमारे कहने का मतलब है कि एक आदमी गलती करे और पूरा गांव ये कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि गांव से मतलब बहुत शर्म लगने, लोग मजा लेने लगते हैं, लोग हंसने लगते हैं कि यार बसु का। तो हम चाहते हैं कि जो पहले क्या उससे मतलब नहीं है, बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे कस्बे के हमारे लड़के डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। देखिए हमारा बस यही ये है इन लोगों के नज़र में गलती कि हम सही का साथ दे रहे हैं, इस वजह से ये लोग नाराज हैं और गलत गलत टिप्पणियों का और एक बात और मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, ये लोग कह रहे हैं कि मैं वेश्यावृत्ति नहीं करता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी औरत बिन स्त्री से, कोई भी स्त्री बिन पुरुष से संबंध बनाए हुए उसका बच्चा पैदा होगा नहीं। और आपके बच्चे एक एक नहीं, दो दो चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं, और आप बोलते हो कि 10 में से किसी एक से हम संबंध बनाते हैं। अगर आप किसी अच्छा दुनिया का कोई भी पुरुष अगर रहेगा किसी स्त्री से मोहब्बत करने लगेगा, तो क्या वो चाहेगा कि 10 पराये मर्दों के साथ उसकी औरत जाए? नहीं, नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा ना। तो बस एक ठो ये लोग मुद्दा बना के रखी हैं, ऐसा है कोई नहीं। और कहने का मतलब है कि तवायफ पहले हुआ करती थी, तवायफ नहीं है, वेश्या है। अच्छा चाचा, आप काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं, अब आपकी काफ़ी उम्र है, जैसे आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटी होंगी, कहीं आप जाते होंगे शादी का रिश्ता करने के लिए, अचानक जब गांव का नाम बताते होंगे तो कुछ अजीब होता होगा। बहुत शर्मिंदगी करनी पड़ती है और बहुत एहसास भी होता है। और लोग बोलते हैं कि भाई बस का घर है, और बाज़ार देहात कहीं भी जाना पड़ता है तो गांव का नाम ना लेकर भदौरा बताना पड़ता है, देवकली बताना पड़ता है, बकैनिया बताना पड़ता है। तो आखिर हम अपने गांव में रहते हैं, जहां के हम बसिंदे हैं, वहां का नाम नहीं ले पाएँ तो उस गांव में रहने से फ़ायदा क्या है? आखिर किस चीज़ के लिए? एक 5 लोगों के चलते पूरा समाज दूषित है। इन 5 लोगों के चलते पूरा समाज दूषित है, और समाज आज ये चाहती है कि ये लोग 5 लोग इस काम को, इस धंधे को ख़त्म कर लें और हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिए। और रही बात ये कि शहर शहरात में कोई भी मेरा बच्चा जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, तो ये गांव का नाम नहीं बताता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पत्रकार साहब कि आपका घर कहाँ है, तो वो बच्चा अगर आपसे गाजीपुर में भेंट हो जाएगा तो यही बोलेगा कि मेरा घर उसियाँ है, दिलदार नगर है, जमनिया है। ये नहीं बताएगा कि मेरा घर बसुका है। क्योंकि मेरे गांव में 100% में 65% नौकरिया लोग हैं। मतलब ऐसा कोई सर्विसमैन नहीं है जिस विभाग में हमारे यहाँ के लोग ना हों। जैसे मान लीजिए हर विभाग ही में है थोड़ा बहुत। और रही बात कि ये लोग भी अपना गांव का नाम नहीं बताते हैं, और कुछ लोग तो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली और इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और बनारस, मुगलसराय सारे लोग अपना अपना फ्लैट ले लेके रहने लगे। सर्विस वाले अपने बच्चों का भविष्य देखने लगे कि यहाँ पे रहेंगे तो इनका बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो गंदगी चल रही है, जो माहौल चल रहा है, जिस हालत से हम लोग जूझ रहे हैं, कोई भी आता है रात को 12 बजे 1 बजे दारू पीकर नशे की हालत में। आप ही आए हैं तो किसी से भी पूछे होंगे रास्ते में कि भाई साहब प्रधान जी का दरवाज़ा किधर पड़ेगा, जी पूछे, तब आपको पता चला होगा कि प्रधान जी का घर। फिर किसी और से पूछेंगे अरे प्रधान जी का दरवाज़ा द्वार किधर है, हमको थोड़ा उनसे मिलना है। तो मान लीजिए आप अगर एक बार यहाँ चले आएँ तो दोबारा आपको आने में यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। तो उन लोगों के घर अगर कोई एक बार आ चुका है तो जो दोबारा आएगा तो उसको तो तकलीफ नहीं होगी। वो तो सीधा चला जाएगा, चाहे बीच गांव में हो और चाहे वो कूड़ा खाना में हो। रही बात जो अनजान आते हैं और वो जानते नहीं कि इनका घर किधर है, किस एरिया में, किस कोने में है, किसके बगल में है, तो जो सामने पड़ता है उसी से पूछ देते हैं कि भाई साहब ये रंडी लोग का घर किधर पड़ेगा, चाहे ये जो नाच गाना करती हैं इनका घर किधर पड़ता है। तो बड़ा शर्मिंदगी एहसास होता है कि अरे यार कौन से गांव में हम लोग रहते हैं, सारे लोग आते हैं बाहरी और पूछ कर जाते हैं कि इनका घर किधर है, द्वार किधर है। और नहीं रही बात, सबसे बड़ी बात ये कि इन तो वहाँ पे जाने के बाद जब लौटानी इन लोगों की होती है तो नशे में इतना धूत होते हैं कि रास्ते में किसी को धक्का मार देना, किसी को गाली दे देना। आदमी मेहनत मजदूरी कर आता है, जो रंगैया करके आता है, टेम्पू चला कर आता है, ठेला चला के आता है, रिक्शा चला कर आता है, कटिया करके आता है, बिनिया करके आता है, मजदूरी करके आता है। वो बेचारा तुमसे आपसे झगड़ा करेगा कि वो अपना बच्चों का पालन करेगा।
आप बाहरी हैं, आप उसको गाली देंगे, मुक्का मारेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे, भाग जाएंगे, वो किसके यहाँ जाएगा? प्रशासन आती है, पूछती है कहाँ से, क्यों नहीं पकड़ कर बांधे? मान लीजिए हम उसको बांधने जाए, गोली मार दे, चाकू मार दे, कुछ करके भागी जाए, तो हमको कौन देखेगा? अच्छा ये बताइए आप, जैसे अभी आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए होंगे, जैसे अचानक जैसे वो बताते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो इस गांव का नाम नहीं बताते हैं, नहीं बताते। कभी ऐसा आपको नहीं कहते हो कि पिताजी इस गांव को छोड़ के चले कहीं और चले? वो तो ये कहते हैं कि पिताजी चलिए कहीं भाड़े पे घर लेके रहा जाए, तो हम भाड़े पे जाकर रहे हैं कि ये जाएं भाड़े पे रहने के लिए। इस गांव की हालत बड़ी खराब है, बहुत खराब है। अच्छा कितने घर हैं जो ये सब बस कार्यक्रम? मात्र 100% में 5% ही है, 95% मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। अभी हमारे साथ एक छोटू गया था, ये इधर सामने खड़ा है, वो वहाँ की जो महिलाएं जिससे हमने बयान करने का नाम बता रहे थे, पिंकी, वो अजीब तरीके से इंटरफेयर बिहेव कर करने रही थी। लगी, हाँ। अजब किस्म की बिहेव करने लगे। उन लोगों को अगर शर्म है इस बच्चे से, तो इस बच्चे से क्या बोलना है? ठीक ना, बच्चों से तो हम लोगों से कोई टेंशन नहीं है, उनसे भी हमको कोई टेंशन नहीं है, उनके परिवार से भी हमको कोई टेंशन नहीं, उनके काम से हमको टेंशन है। वो हमारे यहाँ रहें, हमारे बगल में रहें, पड़ोस में रहें, बाहर जाएं, अपना काम करें। अगर इस नर्क से नहीं निकलना है तो ना निकलें, हमारा काम है निकालना, वो ना निकलें। अगर उसी काम में वो लिप्त रहना चाहती हैं तो बाहर जाकर करें, यहाँ पर आकर ठीक से रहें। जैसे वहाँ जब मैं गया तो वहाँ एक भाई साहब कितना इतना बड़ा एक लड़का दिखा, वो कह रहा है कि ये कला है, कला अगर दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर कला है तो मैं संगीत को सलाम करता हूँ, और मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है और मेरे बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं। अगर उनको हर स्कूल में 1 घंटे का, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का किसी किसी स्कूल में प्रोग्राम है संगीत का सीखने के लिए, तो अगर मेरा बच्चा स्कूल में अगर संगीत सीखेगा तो वो हाई लेवल पर जाएगा, बसुआ का नाम रोशन करेगा, फिर जिले का नाम रोशन करेगा, फिर जिला स्तर खेल कर निकलेगा तो उसको अवार्ड से पुरस्कार आ जाएगा कि नहीं ये बसुआ का लड़का है, संगीत में चाहे तबला वादक हो, चाहे हारमोनियम वादक हो, चाहे संगीत कोई भी संगीत से उसको अवार्ड मिलेगा। इनको कौन से स्कूल से, किस संस्था से इनको परमिशन मिली है कि आप नाच गाना कर सकती हैं? हम लोगों के दिल में बकसने वाली बात नहीं है, हमारे ही लोग हैं, इनको हमको मारना पीटना थोड़ी है, इनसे झगड़ा लड़ाई थोड़ी करना है। मोहब्बत से हम लोग कह रहे हैं, प्रशासन है, कानून है, इनका इंतजाम करे और इनको बंद कराए यहाँ से, और कोई बात नहीं। नहीं मानेंगे तब? अरे नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? प्रशासन से कोई तगड़ा है? प्रशासन अच्छे को मनाया है, ये कहाँ की किस खेत की मूली है कि ये नहीं मानेंगी? कहीं बीच में प्रशासन के ऊपर भी वीडियो वायरल हो जाता है कि माल लेकर बैठ जाती है, तो वो प्रशासन समझे उस पर। अगर एक प्रशासन नहीं करेगी भाई तो उसके ऊपर है ना कानून, सिस्टम है ना। हम छोड़ेंगे गांव का पूरा गांव उग्र है, खेला होगा उन लोगों के साथ। भैया आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हमारे गांव में जो लोग आएगा उनके साथ हम खेला करेंगे। पेड़ में क्या कर रहे हैं आप? हम लोग को एकदम 100 में 100% है कि हम लोग का न्याय प्रशासन ही करेगी, पक्का पक्का, यहाँ से लेके नखलऊ तक। अच्छा जो वीडियो एक वायरल हुआ था, पिंकी जी का वीडियो वायरल हुआ, तो कहे हमारा शौक है, एक पता नहीं तवाह क्या आप बता रहे थे वो है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम एक मर्द से मोहब्बत करते हैं, उसी के सब बच्चे हैं। तो उसी के हैं तो उसी से शादी कर लो ना। शादी नहीं करते हैं तो नहीं करें, नहीं इसलिए नहीं करते हैं। देखिए एक तो हम आपसे क्या शुरू ही में बोले कि दुनिया का कोई भी मर्द चाहेगा कि 10 औरत के पास हो जाए। दुनिया की कोई भी मर्द चाहेगा कि उसकी औरत 10 लोगों के हाथ में जाए? नहीं ना, नहीं, एक तो बहाना है, बहाना। पत्रकार महोदय आप खुद उधर गए होंगे, घूमे होंगे पूरी गांव और मोहल्ला, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि क्या गलत और क्या सही कुछ है। अजीब सब दरवाजा बंद कर ले रहे थे, क्या आप कह रहे हैं? अच्छा, हम लोग को शर्म आ रहा है सब बात कहने में, बात समझिएगा हमारे। हम लोग से हट्टे खट्टे उन लोग के लड़के हैं, उन लोग को शर्म नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने माँ बहन को बंद करवाते हैं, नहीं जाने तो हटाओ, खत्म करो, हम लोग हट्टे खट्टे, हम लोग खुद खिलाएंगे पिलाएंगे, पढ़ लिख के एकदम नौजवान पढ़े लिखे हैं। चले जाइए हमारे बगल में भदौरा है, खूब बढ़िया बढ़िया लोग पढ़े लिखे हैं, आराम से ठेला पर लगा रहे हैं, केरा अमरूद से बेच रहे हैं अपना, है कि ना। ऑटो ले लें, हम ऑटो भी चलाते, 4 व्हीलर भी हमारी गाड़ी भी है, ऑटो ले लें, आराम से कमाए धमाए, क्या दिक्कत है कि ना। पैसा है, ये नहीं है कि खाली है, सबके पास पैसा है, कोई भिखमंगा नहीं है। अच्छा मैं एक बात, उतना दूर से अब चल के आए हैं पैसे के लिए ना। हाँ पैसे के लिए चाहेंगे तो आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, नहीं करिएगा ना, नहीं करेंगे, मान सम्मान है ना आदमी। बात कहने का मतलब है कि आप घूट घूट से बढ़िया है कि आप आदमी कई दिन मर जाए। और एक बात और, ये सब बहाना लोग बना रहा है कि हम जो है कि, अच्छा ये बात बताइए कि अगर आप किसी थाने में दरोगा रहिएगा, अगर आपका भाई गलती करेगा तो क्या उसको सजा नहीं दीजिएगा? दीजिएगा नहीं दीजिएगा? तो बस हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार बस न्याय कर। इस वक्त मैं कहते हैं हम शादी नहीं करते, तो क्या कह रहे थे? शादी नहीं करते, एक तो अगर वो शादी कर लेंगी, जो उनके पास कस्टमर 10 ठो आते हैं वो नहीं आएंगे ना, यही दिक्कत है। दिक्कत यही है कि हवस पैसे का उनको है,
मतलब उनको पैसा किसी तरह अगर चाहिए। एक से वो शादी कर लेंगी तो 10 लोग उनके दरवाजे पे नहीं आएंगे, 10 कस्टमर नहीं आएंगे, तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा ना कि ये तो बढ़ गई है, ये तो किसी से शादी कर लिया, इसके यहाँ की जाने से क्या फायदा है। अब अनजान लोग इसके यहाँ आएंगे भी नहीं, कोई नहीं आएगा, उसका बाजार बंद हो जाएगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो जब दुकान बंद हो जाएगी तो दुकान चलेगी ही नहीं। लेकिन आप लोग डटे हैं। हम लोग डटे हैं और हम लोगों को योगी जी से पूरा एकदम उम्मीद है, और यहाँ के डीएम साहिबा से भी पूरी उम्मीद है, और डीएम साहब से भी उम्मीद है, सीओ साहब से भी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है कि हमारे यहाँ न्याय करेंगे, और न्याय के हम लोग अधीन है, और उनका आशीर्वाद है, और उनका हम लोग इज्जत करेंगे और सौभाग्य भी मनाएंगे कि हम लोगों के यहाँ ये बुराई खत्म करेगा और प्रशासन ही करेगा। अच्छा, क्या नाम हो छोटू तहार? राज राज, ये बताओ ये गंगवा में तोरे का हल्ला भइल बा, सही बात हो गलत? रंडी बा उठू होला। अच्छा, यहाँ गाना वाना बजता है? हाँ गाना हो रही। सब बाहर ही आते हैं? हाँ। अच्छा, जब जाते हो बाहर तो क्या कहते हैं, किस गांव को तो बताते हो, गांव को नाम? मैं बताता हूँ बकैया को। अच्छा, अपना गांव नहीं बताते? अठाटा और कुल। यही सब दिक्कत है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में हूँ। ये बसुआ गांव है, ये प्रधान के पुत्र हैं। ये सारी घटना को बता रहे हैं क्योंकि इनको भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होता है कि इस गांव में गलत तरीके से काम हो रहा है, इस गलत तरीके काम को रोका जाए। फिलहाल इन सभी गांव के लोगों का प्रयास है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि 8-10 घर है वही ऐसा करते हैं। लेकिन ये लोग डीएम साहिबा के यहाँ के भी दरखास्त दे चुके हैं, अभी 4 महीने से बंद है। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को, जनपद गाजीपुर। जय हिंद, जय भारत।